दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस जगह पे मैं आया हूं आप देख सकते हैं मेरे पीछे दूर दूर तक कोई गांव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इस एरिया को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। ये आजमगढ़ से 30-35 किलोमीटर उत्तर की दिशा में मैं आया हूं, जो कि देवारा नाम से बोला जाता है। इस क्षेत्र को देवारा क्षेत्र बोला जाता है। चुनाव जब आता है यहाँ पे तो बड़े बड़े नेताओं द्वारा दावे भी किए जाते हैं यहाँ के विकास को लेके, यहाँ की समस्याओं को लेके, यहाँ के लोगों के रोजगार या उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहीं न कहीं जनता का वोट भी ले लिया जाता है। लेकिन क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं? आप कह सकते हैं कि जब बाढ़ यहाँ पे आती है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है और इस बाढ़ के पानी में वो सारे नेताओं के वादे आप कह सकते हैं बह जाते हैं और यहाँ के लोग अपना वही जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं जो कि वो वर्षों से जीते आ रहे हैं। हालांकि कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ तकनीक की वजह से, कुछ उनके प्रयास की वजह से। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से शहरों में अपने घर को बनवा लिए हैं, या फिर इस दूर दूर जो क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है जहाँ पे आपको कोई दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ पे दूर भी आपको कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो पूरा ये जलमग्न हो जाता है इलाका, और कुछ लोग अपने प्रयास से, अपने पैसे से, कुछ मेहनत से करके बाजारों में या फिर यहाँ से दूर इस बंधे पे अपने मकान को बनवा लिए हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हालांकि जब बाढ़ आती है तो बच्चों के साथ साथ, लोगों के साथ साथ यहाँ के जो उनके जानवर होते हैं, पालतू जानवर में गाय भैंस बकरी जो भी चीजें होती हैं, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उनको लेके इसी बंधे पे लोग आ जाते हैं, जो ये बंधा बनाया गया है। और इस बंधे से आप अगर जाएंगे तो सीधा दोहरी घाट या मऊ या गोरखपुर के रास्ते में आपको ये मिला देगा बंधा। तो आप कह सकते हैं कि जब चुनाव आता है तो यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए, इनका वोट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हर पार्टी के लोग आते हैं, उनसे तमाम वादे करके जाते हैं। क्योंकि देखिए जब समस्याएं जहाँ पे होती हैं वादे वहीं पे किए जाते हैं, जनता को वहीं पे भरमाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया जाता है, काम होता है नेताओं द्वारा, या फिर जो वोट लेके जाते हैं या जो चुने जाते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ काम होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि उस तरीके से काम नहीं होता है जिस तरीके से इनको इस समस्याओं से, इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके या काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सके। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं काफ़ी, इस बंधे पे भी दिन में काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि पहले इस बंधे पे बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन अब इस टाइम पे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, साधन होने के साथ साथ काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। नहीं तो यहाँ पे कोई शाम होने के बाद कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता था। लेकिन बात करते हैं इनकी समस्याओं की, कि इनकी समस्याएं आखिर कैसे सही हो पाएंगी। आजकल चुनाव, आजमगढ़ का चुनाव बहुत जोरों पे है। ये आजमगढ़ का क्षेत्र भी है जहाँ से दिनेश लाल उर्फ निरहुआ सांसद हैं, और धर्मेंद्र यादव जो है वही चुनाव मैदान में है। और अब की 2024 में इस चुनाव में यहाँ के लोग किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी कह सकते हैं एरिया जो है, जिसको सपोर्ट करती है, मैक्सिमम वो चुनाव जीतता है या मैक्सिमम उसको वोट मिलते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं पिछड़े हैं, और बाढ़ के वजह से तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे कोई नेता मंत्री या कोई सरकार ऐसा नहीं कि इसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। तो लेकिन कुछ प्रयास ऐसे हैं जो अगर बेहतर तरीके से किए जाएं तो इनको इन समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात भी मिल सकती है, या फिर इनसे बचने के तमाम तरीके इनके पास मिल सकते हैं। फिलहाल धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल उर्फ निरहुआ चुनाव मैदान में है। इस क्षेत्र में भी लोग आते हैं और आएंगे, लोग आ भी रहे होंगे, लोग जनता से तमाम वादे भी कर रहे होंगे। लेकिन जनता किस पे इतना भरोसा करेगी, किसको अब की बार सपोर्ट करने वाली है, और कौन है जो इनकी समस्याओं को सुनने वाला है, जिससे कि अपने जीवन को कुछ बेहतर बना सके और अपनी लाइफ को कुछ आगे लेके जा सकें। फिलहाल आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब की बार चूंकि बाढ़ नहीं आई थी, अभी तक बाढ़ नहीं आई, तो यहाँ पे गेहूं की खेती भी लोगों ने की है और गेहूं की कटाई उटाई भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है, यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा इलाका सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है। बाढ़ आती है तो गन्ना भी इनका बह जाता है, गन्ना भी नहीं हो पाता है। मैक्सिमम यहाँ पे खेती जो है गन्ने की होती है, लेकिन बाढ़ अगर नहीं आती है तो गेहूं की खेती भी कुछ हो जाती है। बंदे के इस पार आपको देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, इधर गेहूं की खेती है, इस समय कटाई चल रही है। और इधर जो आप पीछे देख रहे हैं, इधर सफेद सफेद आपको बालू टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने साथ जो बालू या मिट्टी लेके आती है वो यहाँ पे उड़ेल के चली जाती है, जिससे यहाँ पे सफेद बालू भी इनको मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। लेकिन इस चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि इनकी समस्याओं से कौन इनको निजात दिलाता है,
या कौन है जो इनकी समस्याओं को सीरियस लेता है, या ये लोग किस पे भरोसा करके किसको अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, और कौन सी सरकार बनती है, या यूं कहें कि आजमगढ़ से इस यहाँ की जनता किसको जो है अपने सर पे बिठाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।